फर्स्ट कोरिन्थियों 15 वर्स 58। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, ढूंढ और अटल रहो और प्रभु के काम को सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु के व्यर्थ नहीं है। आमीन। उर्दू में कोई पढ़ने में मदद कर सकता है? माजिद भाई प्लीज। बस मेरे अजीजों, अजीज भाई, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा फरमाइश करते रहो, आगे क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। आमीन, हालेलुया। खुदावन का जिंदा जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं, दो भाई एक अन्य जाति से दोनों तलक रखते थे और एक समय आया, एक भाई तो खुदा ने चुन लिया। कैसे? जैसे इफ्तार भाई ने यादव भाई की तरह प्रभु के बारे में बताया। वो हर दिन आते और यादव भाई से आके बात करते थे कि भाई प्रभु तुझसे प्यार करता है, प्रभु तुझसे प्यार करता है, प्रभु क्या करते हैं? तुझसे प्यार करता है। उन्होंने विश्वास रखा था कि मैं अपनी मेहनत को क्या करूंगा? बरकरार रखूंगा। वचन में लिखा है प्रभु के हुजूर की भी मेहनत बेफायदा नहीं जाती। अगर आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बना के रखते हैं, खुदा के हुजूर आप मेहनत कर रहे हैं, मैं विश्वास से कहता हूं आपकी मेहनत कभी भी रंगा नहीं जाएगी। जब खुदा के दास के साथ आके बात की, उससे पहले उसकी लाइफ उनकी कैसी थी? वो एक अन्य जाति से तल्लक रखते थे। मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूं। और एक प्रभु के एक ईमानदार, एक विश्वासी शख्स ने आकर प्रभु के बारे में उसको बताया और उसने कहा कि प्रभु तुमसे प्यार करता है, प्रभु ये चाहता है कि तू क्या करे? अपना जीवन मुझको दे दे। वो दोनों शराब बेचने वाले दोस्त थे, वो दोनों भाई जो थे शराब बेचने वाले थे, लेकिन उसका दोस्त जो था उसने एक को प्रभु के बारे में बताया, एक ने तो प्रभु के वचन पे अमल किया। क्योंकि जो उस व्यक्ति ने जिसने प्रभु के वचन के बारे में उसको बताया, वो हर दिन क्या किया? घुटने टेक के उसके लिए फास्टिंग में लगे, प्रेयर किया। आप कितने लोग भी फास्टिंग करते हैं? कितने लोग फास्टिंग करते हैं? कितने लोग प्रेयर करते हैं? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते, इसीलिए फल नहीं आता। मेहनत करोगे तो आपके जीवन में फल आएगा। अगर आपकी बहन नहीं बदली तो इसका मतलब मेहनत नहीं करे। अगर आपका भाई नहीं बदला तो इसका मतलब कि मेहनत नहीं करे। आपकी मेहनत खुदा चाहता है। अगर आप मेहनत करोगे तब खुदा आपको फल देगा। कलाम में लिखा है खुदा के हुजूर की ही मेहनत बेफायदा नहीं जाती। जब दोनों भाई एक दूसरे से रफाकत करने लगे, गुफ्तगू करने लगे, तो उसने कहा कि तू किस परमेश्वर को मानना स्टार्ट कर दिया? तू इस शराब के धंधे से साइड में होगा। और बात अगर मैं साइड में हो गया तो तू, मैं तुझे कुछ नहीं देगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तू एक दिन क्या होगा? कंगाल हो जाएगा। अगर नहीं, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, परमेश्वर घाटे का सौदा नहीं है। अगर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो कभी तुम्हें यतीम न छोड़ेगा। जब उसने क्या किया, उस भाई ने जो वचन के बारे में खुदा, वो आज खुदा के दास है, खुदा के दास को प्रभु के वचन के बारे में बताया, उन्होंने ग्रहण किया और वो उनके साथ मिलके हर दिन जाके एक जगह अलग पहाड़ में जाके प्रार्थना करते थे। हर दिन प्रार्थना, प्रभु मेरे माँ बाप ने, मेरी बहन भाई ने, मेरी फैमिली ने, सबने मुझे त्याग दिया, सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐ खुदा तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे कभी ना छोड़ेगा। वचन में लिखा है 362 बार खुदा कहता है कि तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा कि खुदावंद
ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं, मेरे वचन में लिखा, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका बड़ा उत्तर आएगा। हालेलुया। उसने प्रार्थना में खुदा के साथ वक्त गुजरा और खुदा से कहा कि खुदा मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए खुदा में खड़ा होना चाहता हूं। और देखे जब उस बंदे ने फैसला लिया, आज खुदा उसको बड़े ऊपर लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कई गाड़ियां, कई बैंक बैलेंस से खुदा ने ब्लेस किया। सबसे पहले क्या करना, खुदा के दूर मेहनत करनी। जो भाई उसको बोला था कि तूने क्या किया, तू मुझे छोड़ के जा रहा, हमारे बंदे को छोड़ के जा रहा, तू कुंवार हो जाएगा। वो कुंवारा वो खुदा में है। हालेलुया। अगर हम खुदा के हुजूर और उस बंदे के वसीला से कितने लोगों की जिंदगी बनी, आज उसका वैसे पूरा परिवार प्रभु में, क्योंकि मेहनत की उन्होंने, घुटने यहां पे लगाए हैं खुदावन की हुजूरी में। हम मेहनत करना नहीं चाहते। अच्छी बात है, हम काम करते, हमारा ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। अगर हम काम करके खुदा के जो घुटने टेकेंगे, उसका डबल उत्तर प्रभु आपको देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हुजूर की ही मेहनत बेफायदा कभी नहीं जाती। जब यहाँ पे हमने मीटिंग शुरू की थी, मुझे पता है मेरे साथ एक अफ्तार भाई थे, एक दो भाई और था, हम दो लोग थे जहां पे मिलकर जब मीटिंग शुरू की थी। और खुदावन की घुटने टेकते रहे। खुदावन तेरे वचन में लिखा कि तेरे हुजूर में, ये वर्ष आधा घंटा खुदा को बोलता रहता था, खुदा तेरे वचन में लिखा तेरे हुजूर में की ही मेहनत, की ही खिदमत, सिर्फ करना कि हमें कायम रहना है। कायम रहेंगे तब खुदा आपकी मेहनत का आपको फल देगा। अगर फल चाहिए तो आपको कायम रहना पड़ेगा। अगर आपको फल चाहिए तो प्रेयर में कायम रहना पड़ेगा। अगर फल चाहिए तो फास्टिंग में कायम रहना पड़ेगा। अगर फल चाहिए तो वचन में कायम रहना पड़ेगा। जब वचन में कायम रहेंगे, प्रेयर में कायम रहेंगे, तो खुदा आपको आपकी मेहनत का जरूर फल देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के हुजूर की ही मेहनत बेफायदा नहीं जाती। कितने लोग आज चाहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा? आज के बाद मैं विश्वास से कहता हूं, आप खुदा के लिए खड़े हो जाए। वक्त बहुत थोड़ा है, बहुत शॉर्ट टाइम है। खुदा के महान दास इंडिया के पास्टर कुंदराजी मालू में एक बार मैं उनकी कहानी बात सुन रहा था। कहानी में बता रहे थे कि एक बार हम चर्च जब जा रहे थे तो हमारे पास रश्के के देने के लिए पैसे भी नहीं थे। क्या नहीं थे? रश्के को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, दुकानदार से लेके ये थे। तो आज क्या है? हालेलुया, ताली होनी चाहिए और भैया। ऐसी खुदा ब्लेस नहीं करता। आप रात भर सो के अच्छे अच्छे सपने देते, प्रभु मुझे वहां पे लेके जाना, प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले आपको घुटनों के बल आना पड़ेगा, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप साइड पे काम करते हैं, सुपरवाइजर अगर आप काम नहीं करेंगे, सुपरवाइजर आपको आपकी हाजिरी कट करेगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। खुदा भी ये चाहता है आपका हर दिन खुदा के साथ पर्सनल रिश्ता खुदा चाहता है। अगर आपकी लाइफ में खुदा के साथ पर्सनल रिश्ता नहीं है, आप कभी फल नहीं लेके आ सकते। कभी आपने सोचा कि मेरी बहन बदल गई कि नहीं? कभी आपने सोचा मेरे भाई के जीवन बदले कि नहीं? मैं अपने घर की बात बताता हूं। पिछले दिनों में मेरी सिस्टर के साथ उसके हस्बैंड ने थोड़ी बदतमीजी की और मैं गस्टीन भाई से बात कर रहा था। हमने कुछ भी नहीं कहा, रात भर सिर्फ प्रार्थना की। 2 दिन में खुदा ने उसके घमंड को बदला। घमंड को खुदा बदल लेता है प्रेम में। क्यों? जब हम खुदा के हुजूर मेहनत करते हैं, खुदा उसका फल देता है। लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम सोना पसंद करते हैं और आराम से खाने, चटपटे खाने पसंद करते हैं ताकि फास्टिंग में रख सके। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसका उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। उस खुदा के दास ने क्या किया? कंटिन्यू खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखा। कई बार हमारे विश्वासी भाई लोग, कई बार विश्वासी जो विश्वास के साथ प्रेयर में, फास्टिंग में चलते हैं, खुदा के साथ मेहनत करते रहते हैं। कई बार खुदा हमारी प्रेयर का जवाब नहीं देता। कई बार हम प्रेयर करते रहते हैं लेकिन खुदा जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की आप पर निगाह नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा की निगाह सात दुबों पर और उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। लेकिन खुदा आपको चेक करता है, खुदा आपको मजबूत करता है कि क्या ये मेहनत को बरकरार रखता है कि नहीं। खुदा आपको चेक कर रहा है। अगर खुदा आपको चेक कर रहा है तो रुकना मत, खड़ा मत रहना, कायम रहना। जब कायम रहेंगे तब
तब खुदा आपको फल देगा। जब कायम रहकर खुदा के साथ रिश्ते को बना कर रहेंगे तब परमेश्वर रब यीशु मसीह अपनी जिंदगी में फल लेके आएगा। अगर आप, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि समान और जमीन तो टल सकती लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदा को कहेंगे, खुदा वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, आज से बोलते रहे वचन में लिखा है। खुदा को सर दर्द लगनी चाहिए। मालूम है, मैं एक एक घंटा ऐसे वचन को बोलते रहता हूं कि खुदा तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे इस्तेमाल कर। तेरे वचन में लिखा है कि जैसे तूने मूसा को सिखाया, आज जो मेहनत मैं करता था उस मेहनत का खुदा ने आज फल दिया। यकीन जाने ना रिश्तेदार ना मेरी फैमिली, हमारे दोस्तों में कोई इस बात में विश्वास नहीं करता था कि मैं खुदा के कलाम के लिए खिदमत कर सकता हूं। लेकिन जो मेहनत करता है खुदा उसको फल देता है। कुछ लोग खुदा के साथ रिश्ता तो जरूर बनाते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना देते, और यह तो जरूर इच्छा रखते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे, खुदा मुझे कलाम की बरकत दी है और मुझे खुदा कलाम के लिए खड़ा करे, मुझे वर्शिप के लिए खड़ा करे, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। जितनी भी आप मेहनत नहीं करेंगे आपको फल नहीं आएगा, आप वहां के वहां खड़े रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। करना क्या है, मेहनत करते करते स्टेप बढ़ाते जाना है और उस मेहनत में कायम रहना है। जब कायम रहेंगे तब आपके जीवन में जो आपको चाहिए खुदा आपको जरूर देगा। लेकिन इस पे आप पर डिपेंड करता है कि मैं खुदा के हुजूर अपने रिश्ते को बनाया है कि नहीं, मैं खुदा के साथ कैसे कर रहा हूं, क्या मैं मेहनत कर रही हूं, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर मेहनत कर रही है, ये कर रहे हैं, उसका फल आपको जरूर देगा। लेकिन कलाम में लिखा खुदा कहता है कि कायम रहो। कई बार खुदा रोके रखता है, उत्तर नहीं देता जवाब का। खुदा देख भी रहा है, सुन भी रहा है। दानियल को जब देख रहे हैं वो प्रार्थना करता रहा, 21 दिन तक रुका नहीं, लेकिन उसका उत्तर तो खुदा ने पहले भी नहीं दे दिया। लेकिन बीच में वो क्या था, वो फाइट कर रहा था शैतान के साथ। उसके बाद ऐसे ही कई चीजों का अपनी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं आता। खुदा ये कहता था मेहनत में बने रहो, अब मेहनत करते रहो। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। तेरे कलाम में लिखा है कि तू पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। बड़ी बड़ी और गहरी गहरी भेद की बातें तुझ पर जाहिर करूंगा। आप कलाम का बीज बोते रहे, एक दिन आपको जरूर फल मिलेगा। जब खुदा की हुजूरी में हम अपने आप को समर्पण करते हैं, आज आपके पास वक्त है खुदा के साथ अपने आप को सरेंडर करने का। कई बार चर्च में आके हम सोचते हैं कि यार आज जैसे भी है मैं आज ऐसा करता हूं, चर्च में आके हमारा दिल एकदम बदल जाता है। लेकिन चर्च से जब हम रूम में जाते हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। कैसे कैसे खुदावन हमारी जिंदगी में फल लेके आएगा। आप काम कर रहे हैं, उसके साथ और भी थोड़ा काम करें। वो कौन सा है? खुदा के साथ समय बिताना। आप सबसे अफजल हो, फरिश्तों से भी अफजल हो। पता क्यों? आप जब थके हारे हुए, जब आप मेहनत करके अपनी जॉब करके मेहनत करके उसके बाद भी जब आप प्रभु के हुजूर में आते हैं तो प्रभु खुश होता है। हालेलुया। आप फरिश्तों से भी ज्यादा इज्जत रखते हैं, खुदा ने आपको उनसे भी ज्यादा इज्जत दी है। लेकिन इससे आपको खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाना पड़ेगा, खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम रखना पड़ेगा। आज अपनी जिंदगी में गौर करें कि मैं शायद अपनी जिंदगी को कैसे लेके चल रहा था। शायद मैं बीते दिन में प्रेयर तो कर रहा था, लेकिन शायद मैं वक्त को जाया कर रहा था, मैं मेहनत नहीं कर रहा। शायद मैं लोगों को कलाम के बारे में नहीं बता रहा था। खुदा के कलाम को मैं तो जान गया। इसके 3 बात में लिखा है कि तू शरीर को भी अदा कर और धर्मी जन को भी, जो विश्वास में है, जो साधक है। अगर विश्वासी खुदा के कलाम को जानता है, अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं, एक धर्मी जन पाप में आकर गिर गया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसका मतलब नहीं। अगर खुदा के कलाम को जानते हैं, अगर आपका उसके साथ रिश्ता है तो आप उसको प्रभु के बारे में जाके बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो उसका बदला खुदा आपसे लेगा। इसका मतलब है आप सब कुछ जानते हो भी अपने एटीट्यूड में बने हुए, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे प्रभु ने दिया है। जब खुदा ने आपको दिया है तो आप क्यों मेहनत क्यों नहीं कर रहे? क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों अपने कदमों को वहां पर रोके रखा है? खुदा ने आपके जीवन में जो मकसद रखा है उसको पूरा करें। आज के बाद खुदा से कहे कि खुदा मैं आज अपने को सरेंडर करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं। अगर एक पाप
करने वाला पाप कर रहा है, आप डेली वहां से गुजर भी रहे हैं और आप उसको देख भी रहे हैं और देख के यही बोले वाह वाह बहुत अच्छा यार, ये तो दारू पी रहा है यार, ये तो सिगरेट पी रहा है, या तो ये कर रहा है। आप मेहनत करना आपका हक बनता है। कैसे मेहनत? खुदा के वचन के बारे में उसको बताएं, कैसे मेहनत, उसके लिए प्रेयर करना, तब आपकी जिंदगी में फल आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बस अपने को साफ करें, अच्छी तरह क्लीन करें। जबरदस्त है, बहुत यही है, मेहनत करना नहीं चाहते। उन जब दो भाइयों ने, एक भाई जो दारू का कारोबार कर रहा था, धीरे 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 मालूम है क्या हो गया, उसका सब कुछ बंद हो गया। जब बंद हो गया तो उसका भाई, जिसको उसने बोला कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है ना, तू कंगाल हो जाएगा, उसने मालूम है क्या बोला, अबे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना ले, परमेश्वर के साथ सौदा करना, घाटे का सौदा नहीं, कभी परमेश्वर नहीं छोड़ता। और क्या हो गया, उस बंदे को कोड़ पड़ गया। जब कोड़ पड़ गया तो उसके भाई ने फिर भी वहां पर रुका नहीं, अपने भाई के पास गया, जाके उसके लिए प्रार्थना की, खुदा मैं चाहता हूं इसका जीवन भी बदले। प्रभु ये चंगा तो हो गया है, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन इसका जीवन भी बदले। वो उसके लिए खुदा की हुजूरी में फास्टिंग, उसने 7 दिन का फास्टिंग किया और यकीन जाने 40 दिन के बाद उसने बोला मैं बपतिस्मा के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कितने दिन ज्यादा मेहनत नहीं की, 7 दिन सिर्फ फास्टिंग लिया, लेकिन हम अपने लिए भी फास्टिंग करके दूसरों के लिए क्या करेंगे? खुदा का कलाम किसी का लिहाज नहीं करता। अगर आप मेहनत करोगे उसका फल आएगा आपके जीवन में। तो जब उसका जीवन बदला तो उसने बोला कि वाकई प्रभु के साथ कभी भी घाटे का सौदा नहीं है। और मिलकर जब खुदा की हुजूरी में वो खिदमत कर रहे हैं, अभी आप जब खुदा के साथ अपने रिलेशन को, रिश्ते को बनाते हैं, तो खुदा हमें मालूम है किस लिए खड़ा करता है, मेहनत करने के लिए। खुदा ये चाहता है हम अपने आप को सरेंडर करें, अपने कदमों पे खड़े हो जाए। दोबारा फिर इस टॉपिक को कभी खुदावंद की मर्जी हुई तो जरूर हम इस कलाम से हम बात करेंगे।